हेलो माय डियर सोल फैमिली, वेलकम टू श्री लीला टैरो। मैं हूं कनिष्का एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। आज की ये जो रीडिंग होने वाली है ये पिक अ कार्ड रीडिंग हमने रखी है और जो हमारा टाइटल रहेगा वो रहेगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से या जो आपकी स्पिरिट टीम है उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने 2 कार्ड्स दिखाऊंगी जिनमें से एक आप पिक कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइमलाइन दे दूंगी जहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। पाइल 1 एंड पाइल 2 रहेगी हमारी। सो ये हमारे 2 कार्ड्स रहने वाले हैं। ये हमारी पाइल 1 रहेगी एंड ये हमारी पाइल 2 रहेगी। अभी आप लोग 10 सेकेंड्स का टाइम लेंगे एंड आप इन पे मेडिटेट कर सकते हैं। आप इनमें से एक कार्ड को पिक करेंगे और हम देखेंगे फिर कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं। ये हमारी पाइल 1 रहेगी और ये पाइल 2 रहेगी। सो आप अपना टाइम लीजिए एंड सेलेक्ट 1 पाइल। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगें तो ज़रूर से इन्हें लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको और ऐसी रीडिंग्स मिलती रहें। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर ली होगी पाइल 1 और पाइल 2। अब आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। डायरेक्टली आप टाइमलाइन पे क्लिक कीजिए और आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। सो हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये कार्ड पिक किया था सो ये आप लोगों की रीडिंग है। देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं वो। ओके, लेट मी कनेक्ट प्लीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कितना आपके साथ ये रेजोनेट करती हैं, कैसी आपको लगती हैं ये रीडिंग्स, आगे किस टॉपिक्स पे आपको रीडिंग्स चाहिए। ओके ओके ओके, लेट मी कनेक्ट प्लीज। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से फाइल नंबर 1 के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बातें ऐसी हैं जो इन्हें जाननी ज़रूरी हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, लेट्स सी। और लास्ट में क्या है हमारे पास, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सो शुरू से देखूं अगर मैं तो ये आपके कार्ड्स आए हैं, ठीक है। काफ़ी ब्राइट कार्ड्स हैं ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है मुझे अभी बता रही है कि फ़िलहाल आप ना काफ़ी एक केयर फ्री और चिल मूड में हो, ठीक है। लाइक जो आपकी करंट एनर्जी है वो इस तरीके की है कि आप अपने डिसीजंस पे खुश हो, ठीक है। एंड आप एक फर्म तरीके से बिलीव करते हो खुद के ऊपर कि यस मैंने जो किया है वो सही है, ठीक है। और जो बाहर के लोग आपको बोलते हैं, ठीक है, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। लाइक आपको उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप बस अपनी मस्ती में मस्त हो, खुश हो एक तरीके से, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। लाइक आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपका कोई तो ऐसा पैशन है जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, जिससे आप काफ़ी हर्ट से कनेक्टेड फील करते हैं। माइंड के अंदर एक नया आइडिया मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और साथ में किंग ऑफ कप्स आया है। सो लाइक
जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर। अ, मुझे बोलने से रोका जा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, सो लाइक आपने ना काफ़ी, शायद ऐसा हो सकता है लाइक पास्ट टाइम के अंदर, लाइक आज से शायद 1-2 साल पहले काफ़ी एक टावर मूवमेंट आया होगा, यानी कि कुछ काम बिगड़े हो सकते हैं आपकी इमोशनल नेचर की वजह से। शायद ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे उस टाइम पे, बट अब ठीक है, उस टाइम से सीख करके आप काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली स्टेबल इंसान बन चुके हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड वही बात है, शायद इसी वजह से ही आपको बाहर वाला कौन क्या कहता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना कि लाइक बेपरवाह बादशाह, जो राजा होता है, ठीक है, वो खुश किस तरीके से रह सकता है? वो कहते हैं ना कि सच्चा राजा वो जो है बेपरवाह बादशाह, यानी कि वही जो आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में उसे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अदरवाइज अगर बाहर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसी से आपको फ़र्क पड़ने लग जाए तो एक स्लेव वाली एनर्जी आ जाती है, राइट। जो असली राजा है वो तो अपने आप से खुश है, अपने डिसीजंस में खुश है, अपनी सारी चीज़ें खुद की करके खुश है, राइट। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। सो लाइक उस तरीके की आपकी एनर्जी है, वेरी नाइस। और साथ में लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो लाइक काफ़ी फिलहाल या तो अभी हो रहा है या फिर आने वाले टाइम्स में आपको मॉनेटरी गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। लाइक जो भी जिस आइडिया के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं या फिर करेंगे, इससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। ये सारी एनर्जीज फिलहाल की हैं, करंट एनर्जीज इस तरीके से हैं अभी आप। और इनके स्पिरिट गाइड्स इनको क्या बताना चाह रहे हैं, अगर अभी तक आपसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके लिए है। अदरवाइज आप दूसरी पाइल चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स इज, एस जो होता है हमारे पास फर्स्ट कार्ड होता है कोई भी एक सेक्शन का हमारे। सो ये आपको दिखा रहा है कि लाइक जैसा कि मैंने अभी बताया, लाइक कुछ आइडिया है, एक पैशनेट आइडिया है, ठीक है। पेंटिकल्स और वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक फायरी पैशन है आपके अंदर एक, ठीक है। लाइक इस तरीके से आपके पास एक आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट आइडिया आ गया। सो लाइक किसी एक नई चीज़ की शुरुआत आप करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, और इससे ज़रूर से आपको मॉनेटरी गेन्स होते हुए काफ़ी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका मनी का कार्ड आया है और इधर भी मनी है। सो लाइक आप ऑफ कोर्स अपने जो आइडिया है इस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से ये किंग है कि ये ना मतलब अपने आप से ही खुश रहता है, ठीक है। सो उस तरीके की एनर्जी में आप ऑलरेडी वैसे तो हैं, बट इसको आपको कंटिन्यू करने को बोला जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि लाइक आपका जो ये आइडिया है जो आपके पास, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आइडिया, अगर आप दिल लगा करके अपनी वो एक फोकस वाली एनर्जी के साथ, ठीक है, शांत हो करके जब आप इस पर फोकस करेंगे, जब आप इस पर वर्कआउट करेंगे, तो आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन्स आप इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। और क्या रहा हमारे पास, और इनके स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस हैं इनके लिए, ओके। मुझे एक और डेक यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ हम इसमें से कार्ड्स निकालेंगे एंड इसके बाद मैं डेक चेंज करूँगी।
आइडिया के ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी रीडिंग, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, देख पा रहे हो क्या? यस, अब दिख रहा होगा। कैमरा फोकस नहीं ले पा रहा अच्छे से, बट मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। लाइक ये जो कार्ड है, तो सबसे पहले ना वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स, आप खुद पढ़ लो चाहे, ठीक है। यानी कि फायर एंड अर्थ, इन दो चीज़ों की इतनी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए यानी कि कहने का मतलब वही है कि फायरी पैशन है आपके अंदर, इस चीज़ को पहचानो। जो आपका पैशन है, जो आप दिल से चाहते हो कि यस मुझे ये करना है, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और किसी के ऊपर भी किसी की बात के ऊपर या कोई भी बाहर से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है उसके ऊपर ध्यान ना दे करके, जो आपका दिल कहता है कि यस मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है शायद शुरुआत में हड़बड़ी सी लगे कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का फ्रूट है ना, वो जो आपको दे करके जाएगा, मैं बता रही हूँ। जो बाहर वाले लोग कहते हैं ना, वो चीज़, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन, वो ग्रेस, वो अबंडेंस, वो प्रोस्पेरिटी, वो नहीं मिलेगी जो बाहर वाले लोग कहते हैं उस पर एक्ट करके। और अगर आप खुद के दिल से पूछोगे कि क्या करना है आगे, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। सो लाइक एंड आगे वाले टाइम में ना आप करते भी दिख रहे हो, ठीक है। आपके पास सारे सोर्सेज मैं देख पा रही हूँ। लाइक आपका ये जो आइडिया है जो भी है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं सॉरी, वो आपके पास मौजूद हैं एंड आप इन पर एक्ट करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। काफ़ी बिल्ड कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोग होंगे शायद जो पैर पकड़ के नीचे खींचना चाहेंगे, बट आप नहीं करने दे रहे हो, आप ऊपर बढ़ते ही चले जा रहे हो। और ये तारा तोड़ करके मैं तो लेकर के आऊँगा, उस वाली एनर्जी के अंदर हो आप, ठीक है। सो लाइक गुड फॉर यू। और मैं देख लेती हूँ कौन सा डेक मुझे यूज़ करने को बोला जा रहा है। इससे मुझे इतने ही मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, एक बार मैं चैनल कर लूँ उसे। पायल नंबर 1 के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताया जाए। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, आपको बोला जा रहा है मेडिसिन गार्डन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। यस, जैसा कि लाइक अभी भी आपको मिल रही है, ठीक है, अभी भी आपको एक हीलिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। शायद ये सबके लिए नहीं है, बट जिनके पास भी ये पहुंच रही है रीडिंग, ठीक है, उनके लिए बोला जा रहा है कि लाइक आपको ना, ठीक है, आपने सब अचीव कर लिया है। वो जो एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास, वो जो एक आइडिया होना चाहिए, वो जो एक उमंग होनी चाहिए अंदर से कि यस मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, वो सब है आपके पास। बट स्टिल लोगों से आपको काफ़ी एक उस आइडिया को भी और निखारने की इंफॉर्मेशन मिल सकती है एंड उसे आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे उस आइडिया के अंदर ही और ज़्यादा उसे पॉलिश करने के जो है चीज़ें शायद आपको सुनने को मिले आगे आने वाले टाइम में। सो उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है और अपनी ईगो पे ना लेते हुए इसे ऐसे समझना है कि ये यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपका ये आइडिया आगे चल के ब्रिलियंट आइडिया बने, राइट। सो यस, ओह नाइस, फिर से मून का कार्ड आ गया है। सो लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड इसमें भी अगर आप पढ़ोगे
अगर आप पढ़ पा रहे हो, या फिर मैं बता देती हूँ, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। और इसमें भी क्या है, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। सो लाइक आपके गाइड्स आप तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज पहुँचाना चाहते हैं, बट आपको उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। आपको खुद ओपन होना पड़ेगा पहले, ताकि आप उन चीज़ों को रिसीव कर सको। अगर आप ऐसे अकेले बैठे रहोगे, या सोचोगे कि लाइक मुझे तो ऑलरेडी है, मेरे पास तो सब, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। सो उस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको अब जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाह रही है, उस चीज़ के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, तभी वो आप तक आ पाएगी। ठीक है, क्या और कुछ आना चाह रहा है हमारे पास? ओके, फायर गार्डियन मैं बोल रही हूँ, सब फायर से रिलेटेड है आपकी रीडिंग के अंदर। वेरी फायरी एनर्जी, वेरी पैशनेट एंड इंटेंस एनर्जी है आपके अंदर। बट साथ में मैं ये भी कह दूँ कि प्लीज़ अपनी ईगो को अपने काम के अंदर मत आने देना कभी भी, क्योंकि ईगो लाइक वो एक फॉल्स ईगो रहती है, एंड वो हमें ग्रो होने से रोकती है। सो इस तरीके से आपको बोलने को कहा जा रहा है। अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, इग्नाइट कीजिए, उन पर वर्क कीजिए, उस आइडिया पर वर्क कीजिए, हेल्प लीजिए लोगों की। ठीक है, हेल्प लेने से शर्माइए नहीं। इस तरीके की सारा आपके गोल पे ओरिएंटेड ये रीडिंग थी। ठीक है, आपसे कितनी रेजोनेट की मुझे ज़रूर से बताइएगा। एंड यस, इतने मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, और फिर हम देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। ये वाला पार्ट भी कोई देखता है क्या? आई डोंट नो। लेट मी चैनल, एंड फिर हम करेंगे स्टार्ट पाइल 2 की रीडिंग। अगर ये वाला भी पार्ट देख रहे थे ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है, ओके। सो हेलो माय डियर पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड पिक किया था, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, क्या वो आपको बोलना चाहते हैं। ये वाला टैरो डेक मैं काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ। एक टाइम था जब मैं सिर्फ इसी से ही रीडिंग्स करती थी सारी अपनी। ओके, अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब भी आप रीडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एंड साथ में ये एक ज़रिया होता है कि आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, ओके। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, नाइस। पाइल नंबर 2 के स्पिरिट गाइड्स इनसे क्या कहना चाहते हैं, और आ ही रहे हैं अभी तो कार्ड्स, नाइस। ओके, लेट्स सी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर रीडिंग, क्योंकि जो कुछ कार्ड्स मुझे दिखे हैं वो बहुत प्यारे हैं। ओह माय गॉड। सबसे पहले तो मुझे देखो एम्प्रेस दिखी थी भाई। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये मेरी भी एक फेवरेट
कार्ड है ये इस डेक का। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को लाइक वेरी स्पेसिफिक 333 करके एंजल नंबर दिख रहा हो, ठीक है, या फिर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पता नहीं मुझे ऐसा कहने को बोला जा रहा है। सो पाइल नंबर 1 के अंदर ना क्या था कि हमने करंट एनर्जीज निकाली थी, बट आप लोगों के पाइल नंबर 2 स्पिरिट गाइड्स ना डायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं आपको। ये कह रहे हैं कि लाइक या तो फिलहाल या आने वाले शायद 1 या 2 महीने के अंदर, ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं फॉर श्योर। अब ये एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है, लाइक वेरी रॉयल लेकिन साथ में सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, वो जो एक वीनस वाली एनर्जी होती है, लाइक खूबसूरती है लेकिन घमंड नहीं है, और साथ में नर्चरिंग केयरिंग सी एनर्जी, सॉफ्ट एनर्जी। लाइक अगर आप मेल हैं और देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो भी लाइक वेरी हैंडसम लेकिन साथ में जेंटलमैन वाली एनर्जी, ठीक है। सो उस तरीके की एक प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। और लाइक 3 नंबर आप लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। यस, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जैसा कि अभी मैंने बोला सोफिस्टिकेशन आ रही है। ओ माय गॉड, जो मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी को ना, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। लाइक ये जो कार्ड है सेम ऐसा ही मुझे कुछ एक विजन दिख रहा है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, एंड फ्लावर्स के अंदर लाइक यू आर वियरिंग, अगर आप एक फीमेल देख रही हैं तो यू आर वियरिंग गाउन, जिसके अंदर एक फ्लो वाली गाउन है, जो एक बहुत ही फेमिनाइन चीज़ होती है ना। जैसे कैसे समझाऊं आपको मैं, जैसे डिज्नी प्रिंसेसेस होती हैं ना, और उन्होंने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाले उनके कपड़े रहते हैं एकदम फ्लो, एकदम ऐसे कैसे समझाऊं, लाइक गाउन्स, बहुत ही प्रिटी गाउन आप समझ लीजिए, और वो भी स्पेसिफिकली वॉयलेट कलर की मुझे दिख रही है, और वो आपने पहनी हुई है। बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन है, फ्लावर्स का गार्डन है, एंड उसके अंदर आप बस भाग रहे हैं, आपका जो मन कर रहा है वो आप कर रहे हैं। इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा विजन आप लोगों के लिए आया है, एंड ये मुझे ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में ना लाइक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे खुश हैं, ठीक है, एंड साथ में ना लाइक आपकी तरफ अबंडेंस भेज रहे हैं भाई, वो एक्सेप्ट कर लेना इसको। तो लाइक कमेंट्स में लिखो आप, आई क्लेम दिस एनर्जी। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है आपके लिए। आई लव इट। मैंने बोला ना लाइक ग्रेप्स एंड लाइक पेंटिकल्स, कॉइन्स, कॉइन्स स्पेशली आपके लिए गुड लक ला सकते हैं। सो लाइक कॉइन्स को आप इकट्ठा कीजिए, ठीक है, एक अलग वॉलेट बनाइए और उसके अंदर कॉइन्स डालिए, जो कि आजकल गायब होती जा रही हैं चीज़ें, बट ये अबंडेंस को शो करती हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर कॉइन की हमारे घरों में पूजा होती है दिवाली वाले दिन, या कोई भी ऐसा लक्ष्मी माँ का जो भी दिन रहता है, उस दिन हमारी सिल्वर कॉइन्स की, या जो भी ऐसे फाइन मेटल्स के जो हमारे ज्वेलरी होती है, या ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना लाइक जो रॉयल लग्जरी को दिखाती हैं, ये चीज़ें आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लाइक फाइनेंशियली लाइक अगर आप एबल हैं तो ज़रूर से कीजिए ऐसा, और अगर लाइक उस लेवल के एबल नहीं है तो भी लाइक आप कॉइन्स को इकट्ठा कीजिए, ऐसा आपको बोला जा रहा है। कुछ ऐसा अपने पास रखिए लाइक वॉलेट टाइप्स, एंड उसके अंदर कॉइन्स इकट्ठा कीजिए, आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आएगा ये चीज़। वाओ,
किसी चीज़ के ऊपर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लोग उलझाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक पर्सन अगर ग्रो करता है तो टांग पकड़ के खींचते हैं लोग, वो वाली चीज़ आगे चल के हो सकती है, बट आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत अबंडेंट एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, और इस चीज़ में आने से पहले ये ऑब्स्टेकल्स से आ सकते हैं, ठीक है। कोई लोग मे बी जेलसी आपकी तरफ शो कर सकते हैं, बट इन पर ध्यान ना देते हुए जस्ट आपको अपने काम पर फोकस करना है, या फिर जो भी आप, ओ माय गॉड, अब ये क्यों हुआ मुझे नहीं पता। यस, अगर आप ओके, वेट, अगर आपने इन गॉसिप्स करने वाले जो लोग हैं इनकी तरफ आप गए, ये बहुत स्पेसिफिक था, ये मेरे साथ होता नहीं है अदरवाइज रीडिंग्स के अंदर। अगर आप गए तो आपकी जो लाइट है ना वो बहुत डिम हो जाएगी। जैसे अभी है ना, बहुत कैमरे की एंड बैकग्राउंड की सारी फोकस है मेरे ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक प्यारी प्यारी एनर्जी भेज रहे हैं उसका फोकस है फिलहाल आपके ऊपर, एंड आप भी फोकस्ड हो एक आइडिया के ऊपर, एक गोल के ऊपर, एंड आपको उसी एनर्जी में रहना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। अगर आपने इस एनर्जी को ऐसे फैला दिया, ये जो गॉसिप्स या जो भी आपके टांग पकड़ने वाले लोग हैं इनकी तरफ गई अगर ये एनर्जी, तो बहुत डिम हो जाएगी, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जो गॉसिप्स करते हैं या जो बस औरों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है आपको, बोला जा रहा है। क्योंकि ये ब्लेसिंग्स बहुत आपको अबंडेंस देने वाली आने वाले टाइम में, और इतनी प्यारी सॉफ्ट, बहुत एक जेंटल काम कर देने वाली एनर्जी है, जिसकी भी है ना, ओ माय गॉश, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन एम्प्रेस, क्या बोलूँ अब मैं। क्वीन ऑफ कप्स आई है, ठीक है। सो आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड आप इन लोगों से तो दूर ही रहेंगे, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से सावधानी बरतने को बोला है यूनिवर्स ने, एंड आप दिख भी रहे हैं आगे चल के ये काम करते हुए, तभी आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास मून का भी कार्ड आ रहा है। सो आपके जो थॉट्स हैं ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाले हैं, यानी कि कहते हैं ना कि जिस तरफ हमारी एनर्जी जाती है, ठीक है, वही चीज़ ग्रो होने लगती है। सो वो वाली चीज़ आप अपने साथ होती हुई देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अपने थॉट्स को जो आप करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी अफर्मेशंस कीजिएगा जो जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है, अपने थॉट्स को अलाइन करना है, एंड यस, मैं देख पा रही हूँ आप वो सब अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है ना, वो भी देखो वीनस की एनर्जी है एंड मून की एनर्जी है, सॉफ्ट, क्यूट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जेंटल, जो भी बोल लीजिए, बहुत सारी प्यारी एंड सॉफ्ट एनर्जी है लिटरली, ठीक है। सो इसको प्लीज़ ग्रैब कीजिएगा। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारी ऐसे खुल के अबंडेंस आती हुई दिख रही है, एंड स्पिरिट गाइड्स भेज रहे हैं आपकी तरफ, इसे प्लीज़ ऐसे जाने मत दीजिएगा, वेस्ट मत होने दीजिएगा। अगले 2 महीने इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, एंड बोला जा रहा है यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, बस ख्याल रखना है कि इस एनर्जी को ऐसे बिखरा नहीं देना है। खुद पर फोकस कीजिएगा, सेल्फ लव जितना कर सकते हो वो करो, और साथ में जो आपको अफर्म करना है, जो आपको मैनिफेस्ट करना है ना, उसे लिखो, ठीक है। उस चीज़ पे फोकस रखना है बस,
ये आपका आ रहा है। इस एनर्जी में आपको भेजा जा रहा है। मुझे मैं आपकी एनर्जी से इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। लाइक काफ़ी टाइम के बाद इतनी प्योर और जेंटल सॉफ्ट एनर्जी के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है। सो लाइक आप काफ़ी प्यारे इंसान हो जो भी हो, एंड थैंक यू आपने इतनी आगे तक ये रीडिंग देखी है। और अगर अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो आपसे, ज़रूर से लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। एंड इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और ऐसी रीडिंग्स लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखनी है। और यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। और यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड मुझे बताइएगा आगे फ्यूचर में क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर टाइम मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से इंटरेक्ट करने आइएगा आप। एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी।